राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापान कुंशा एकादशी मनाई जाती है। पापान कुंशा का अर्थ है पापों से मुक्ति। महाभारत काल में युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व बतलाते हुए कहा था कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को मात्र नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, स्वस्थ स्त्री और धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, जूते, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पूजा विधि: एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रोली, मोली, गुड़, चावल, धूप, दीप, पुष्प नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। सारा दिन भगवान के नामों का स्मरण करें। एक समय फलाहार करें। संध्या काल में भगवान विष्णु व तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। रात्रि जागरण करें व अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। एकादशी का व्रत कब है? पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी व 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा व पारण 15 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन स्वयं तुलसी माता एकादशी का व्रत करती हैं। इसलिए जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। हाँ, इस दिन तुलसी में जल ना डालें, लेकिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। अपने नाम के अनुसार ही वह बहुत क्रोधी था। उसने हिंसा, लूटपाट, शराब, जुआ व इसी प्रकार के अशुद्ध आचरणों द्वारा बहुत सा पाप कमा लिया था। किंतु संयोग से जीवन की अंतिम वेला में उसके अंदर ज्ञान उदय हुआ। वह अपने पापों की निवृत्ति के लिए अंगिरा ऋषि के पास गया। उन्हें सब बातें बतलाकर अपने पापों की निवृत्ति का उपाय पूछा। वह बहेलिया कातर स्वर में ऋषि अंगिरा से विनय करने लगा। तब ऋषि ने उसे पापान कुंशा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करके विष्णु पूजन करने को कहा। ऋषि अंगिरा की बताई गई विधि से व्रत पूजन और रात्रि जागरण करने से बहेलिये को पापों से छुटकारा मिला और विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को श्रद्धा व भक्ति से करने से जाने या अनजाने में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो आप भी विष्णु भगवान की पूजा करें, व्रत करें, नहीं तो मात्र भगवान को नमस्कार कर ले या उनके नामों का ही स्मरण कर ले। इसी से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी।
अब अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही धार्मिक व्रत उपवासों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।